दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने अमेरिका के बारे में बात करेंगे और अमेरिका के उन तमाम बड़े शहरों और राज्यों की बात करेंगे जो वाकई दिलचस्प है। फिर चाहे वो फ्लोरिडा हो, फिर चाहे वो न्यूयॉर्क हो, फिर चाहे वो लॉस एंजल्स हो, फिर चाहे वो शिकागो हो, हम उन तमाम शहरों और उनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। न्यूयॉर्क की अलग अलग विशेषताएं, फिर रॉक गार्डन्स, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल, सो मैनी थिंग्स हम आपसे बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं अब्राहम लिंकन की बात करना बहुत ही लाजमी होगा, क्योंकि उसके बगैर अमेरिका पूरी तरीके से हम अमेरिका के बारे में नहीं बात कर सकते। कहीं न कहीं एक अधूरापन, आप तस्वीर के माध्यम से ही अब्राहम लिंकन की तस्वीर आप देख सकते हैं। जैसे कि यदि अब्राहम लिंकन की बात करें तो एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ और बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। अपने जीवन में गंभीर संघर्ष किया उन्होंने और देश की दास्ता प्रथा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान संघ की रक्षा की और संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलाम बनाए गए लोगों को मुक्ति दिलाई और वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने और उनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन डीसी में हुई। दोस्तों, यदि मैं अमेरिका की बात करूं तो सबसे पहले उनकी राजधानी से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि उसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन डीसी अपने आप में एक खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत, जहां पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि व्हाइट हाउस, जहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं और वहीं से शायद पूरी दुनिया कंट्रोल होती है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण इमारतों में ये कैपिटल्स है, कांग्रेस की लाइब्रेरी शामिल है, जिसमें वाशिंगटन स्मारक, लिंकन मेमोरियल्स, जेफरसन मेमोरियल्स, सो मैनी थिंग्स आर अवेलेबल इन वाशिंगटन डीसी। फिर चाहे वो रॉक गार्डन हो, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल पार्क, मॉन्स्ट्रोस पार्क, सो मैनी थिंग्स आर अवेलेबल इन वाशिंगटन डीसी। आप तस्वीर के माध्यम से भी बहुत सारी इमारतें और अलग अलग पार्क को देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। सैकड़ों इमारतें और सैकड़ों मूर्तियों से संपूर्ण अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देखने और समझने का प्रयास कर सकते हैं। लिंकन मेमोरियल्स, नेशनल मॉल्स, व्हाइट हाउस, रॉक क्रीक पार्क, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल पार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन्स। दोस्तों, आइए अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार से अमेरिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि आखिर अमेरिका को किसने खोजा। तो आइए सबसे पहले यदि अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका को 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने नई दुनिया यानी द अमेरिका की खोज हुई और इसकी जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो 98 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब इसका क्षेत्रफल है और 32 करोड़ की, और यूं बोले कि 32 करोड़ से अधिक की जनसंख्या यूनाइटेड स्टेट्स में निवास करती है। और इसके बड़े शहरों और राज्यों की बात करें तो वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, ह्यूस्टन, अटलांटा, मियामी, ये सब राज्य और शहरें वाकई बहुत ही बड़े शहरों में से है और उन तमाम शहरों के बारे में और तमाम शहरों की विशेषताओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे और आप तस्वीर के माध्यम से भी देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने न्यूयॉर्क की सबसे फेमस जगहों के बारे में आपको वन बाय वन आपसे बात करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में भी आपसे बात करेंगे, आखिर क्यों वो फेमस है। दोस्तों, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का सबसे गहमा गहमी वाला इलाका है
गगनचुंबी इमारतों का एक हुजूम, जहाँ की सारी इमारतें बड़े बड़े इश्तेहारों से भरी रहती है दोस्तों। न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन मैनहट्टन इलाके में अवस्थित एक महत्वपूर्ण सड़क चौराहा है, जो कि न्यूयॉर्क का अति प्रसिद्ध वाणिज्य, मनोरंजन एवं पर्यटन का केंद्र है दोस्तों। आप तस्वीर के माध्यम से भी टाइम्स स्क्वायर की अलग अलग जगहों की तस्वीर को आप देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा का एक दर्शन। यदि इसकी बात करें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उन लाखों अप्रवासियों के लिए जो गुलाम देशों से मुश्किल हालातों से गुजरते हुए एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद रखते हैं दोस्तों, वो अमेरिका पहुंचने का पुष्टिकरण होता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दूर से छोटी दिखाई पड़ती है, बस जैसे जैसे आप उसके नज़दीक आएंगे, अमेरिका के नज़दीक जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बड़ी होती जा रही है और ये एक बहुत ही खुशी का मौका होता है। ऐसा ही दृश्य कुछ आपको दिखेगा जब आप बैटरी पार्क से लिबर्टी क्रूज लेंगे और करीब से इस विशालकाय स्वतंत्रता की प्रतिमा का दर्शन करेंगे दोस्तों। वहीं आप दोस्तों जब आप ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की बात करेंगे तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण साल 1930 से 1913 ईस्वी के बीच बनके तैयार हुआ था ये दोस्तों। दुनिया के इस सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर 44 प्लेटफॉर्म है दोस्तों। द स्टेटन आइलैंड फेरी, दोस्तों यदि मैं इसकी बात करूं तो बिल्कुल निःशुल्क होता है सबके लिए और फ्री। इस फेरी पे रोजाना 70 लाख लोग दोस्तों सफर करते हैं, जो मैनहट्टन और स्टेटन आइलैंड के बीच रोज हर आधे घंटे के अंतराल पे चलती है और ये 24 घंटे चलती है दोस्तों। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। आपको अपनी इस निःशुल्क यात्रा में मैनहट्टन और न्यूयॉर्क शहर की स्काई लाइन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आइसलैंड, एलिस आइलैंड के बेहतरीन दृश्य का नज़ारा आप तस्वीर के माध्यम से देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, दोस्तों यदि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बात करें तो यो न्यूयॉर्क शहर की तीसरी सबसे बड़ी इमारत है और सबसे ऊंची इमारत, जहां पे एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है। न्यूयॉर्क शहर और मैनहट्टन की स्काई लाइन में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का एक खास स्थान है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की 86 फ्लोर के डेक से शहर का नज़ारा बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि मैं एलिस आइलैंड की बात करूं तो लिबर्टी आइलैंड से कुछ ही दूरी पर यह स्थित है। आज भी उस जमाने के किस्से बयां करता है। आप तस्वीर के माध्यम से भी अलग अलग तस्वीर को देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। जब दुनिया के गुलाम देशों के लोगों को काम करने के लिए अमेरिका भेजा जाता था और अमेरिका के आगमन पर उनके विवरण एलिस आइलैंड में स्थित दफ्तर में दर्ज किए जाते थे। आज यहाँ हो सकता है कि आपके नाना और परदादा कहीं न कहीं उस आइसलैंड में उनका नाम दर्ज हो, जिन्हें देखकर आप उस वक्त के मुश्किल हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। किसे पता आपको अपने दादा या परदादा की भी नाम मिल जाए दोस्तों। अमेरिका आए और बाद में अपनी मेहनत से आपके लिए एक बेहतरीन जिंदगी सुनिश्चित कर पाए, तो आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देखने और समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपके सामने सेंट्रल पार्क की बात करेंगे, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क शहर की बहुत ही गहमा गहमी के बीच बसा हुआ है, एक बेहद खूबसूरत पार्क।
किसी भी वक्त यहाँ पे जितने लोग भी क्यों ना मौजूद हो, आपको अपनी सैर, पिकनिक, व्यायाम या सिर्फ बैठने के लिए जगह मिल ही जाएगी। आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। आप सेंट्रल पार्क की कुछ खूबसूरत और दिलचस्प तस्वीर देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं कि आखिर न्यूयॉर्क शहर में स्थित ये सेंट्रल पार्क वाकई कितनी खूबसूरत और लोकप्रिय है। दोस्तों, अब हम आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज की बात करेंगे जिसका नाम है ब्रुकलिन ब्रिज। शायद आपने बहुत ही फिल्मों में देखा होगा, इस ब्रिज के बारे में बताया गया है। खास करके हॉलीवुड फिल्मों में तो इस ब्रिज के बारे में बहुत सारी फिल्में बनी हैं। ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क शहर के पूर्वी हिस्से की नदी के ऊपर बना पुल है जो न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन को ब्रुकलिन शहर से जोड़ता है। एक विशालकाय पुल होने के अलावा ये शहर का एक महत्वपूर्ण आकर्षण भी है। दोस्तों, आप तस्वीर के माध्यम से इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रॉडवे शो एक फेमस प्लेस, न्यूयॉर्क का एक सबसे फेमस प्लेस। न्यूयॉर्क शहर के ब्रॉडवे शोज टाइम्स स्क्वायर के नजदीक है। यहाँ करीब 25 ब्रॉडवे थिएटर्स हैं दोस्तों, जहाँ रोजाना म्यूजिकल्स अथवा नाटकों का प्रदर्शन होता है। इनमें से कई तो इतने बड़े और मशहूर हैं कि कई हॉलीवुड की हस्तियां भी इसमें भाग लेती है। आप अगर किसी खास शो में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी टिकट पहले से ही खरीद लेना चाहिए दोस्तों, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी शो देख सकते हैं और पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको टाइम्स स्क्वायर में उसी दिन के शो के लिए आपको सस्ती टिकट भी मिल जाएगी। ये बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से इस ब्रॉडवे शो को देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं कि ये कितना दिलचस्प है। आप तस्वीर के माध्यम से देख के समझने का प्रयास जरूर कीजिए। दोस्तों, मेमोरियल 9/11 शायद सबों को याद होगा। ये बहुत ही दुखद घड़ी थी दोस्तों, जब अमेरिका पे 9/11 हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा। तो उसी की याद में उसे बनाया गया। मेमोरियल ठीक उसी जगह है दोस्तों जहाँ पे ट्विन टावर थे। ये एक शानदार मेमोरियल है। नई इमारत के पास पानी का पुल है और साथ ही झरना है जो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा मानव निर्मित झरना है। साथ ही एक पैनल पे उन सभी 2983 लोगों के नाम लिखे हैं जो उस वक्त के आतंकी हमले में मारे गए थे। आप तस्वीर के माध्यम से देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये वाकई बहुत ही दुखद घटना थी जब अमेरिका पे आतंकी हमले हुए। शायद मानव इतिहास में ये वाकई बहुत ही दुखद घटना थी और हमारी भी दोस्तों उन तमाम 2983 लोगों के लिए बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही दुखद घटना जो मानव इतिहास में शायद जब कभी भी आप इसे देखेंगे तो शायद आपकी आंखें नम हो सकती है। लॉस एंजल्स अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा शहर। आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक तस्वीर को देख के आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। यदि मैं ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी की बात करूं तो ये वेधशाला लॉस एंजल्स में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह खगोल विज्ञान और रात्रि आकाश के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। यदि लॉस एंजल्स की बात करें दोस्तों तो लॉस एंजल्स दुनिया की मनोरंजन राजधानी
इसे कहते हैं। इसमें हॉलीवुड स्टूडियोज, संगीत का केंद्र, समुद्र तट, पार्क और विभिन्न पर्यटन स्थल शामिल है। आप तस्वीर के माध्यम से भी यहाँ की फेमस जगहों के बारे में, जो बहुत ही सुंदर और दिलचस्प है, आप देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। यदि लॉस एंजल्स की बात करें तो यहाँ की गतिविधियाँ मूवी स्टूडियोज, सनसेट स्ट्रिप, वेनिस बीच, ऐतिहासिक संग्रहालय, विश्व प्रसिद्ध थीम पार्क, वाइनरी, बाहरी गतिविधियाँ, रोमांचक नाइट लाइफ और भी बहुत कुछ दोस्तों यहाँ पे उपस्थित है, जैसे कि वेटिकन थॉम्स ब्रिज, लॉस एंजल्स सिटी हॉल, वेनिक बीच लॉस एंजल्स, द थीम बिल्डिंग्स लॉस एंजल्स और भी बहुत सारी चीजें जो वाकई दिलचस्प है। आप तस्वीर के माध्यम से देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं कि आखिर लॉस एंजल्स क्यों फेमस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हॉलीवुड स्टूडियो, संगीत, समुद्र तट, पार्क, दुनिया की मनोरंजन राजधानी लॉस एंजल्स। आप तस्वीर के माध्यम से देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, यदि शिकागो की बात करें तो शिकागो को विश्व का कसाई खाना कहा जाता है। विश्व का कसाई खाना। मगर शिकागो की पहचान कहीं न कहीं हमारे देश के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वामी विवेकानंद जी से भी इसकी पहचान कहीं न कहीं है। तो हम स्वामी विवेकानंद जी के ही बारे में बात करेंगे। मगर यदि शिकागो की बात करें तो अमेरिका के इलियाना प्रांत का पश्चिमी मध्य में 30 लाख आबादी वाला यह शहर अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। मिशिगन झील के दक्षिणी नोक पर स्थित शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे 30 से अधिक रेल मार्ग मिलते हैं। यहाँ विश्व के सबसे अधिक पशु काटे जाते हैं। इसी से यहाँ पे दोस्तों पशुओं को भरपेट मक्का खिला खिलाकर जानवरों को काटा जाता है और उसे मोटा किया जाता है, फिर काटा जाता है। तब उस मांस को डब्बों में भरकर बाहर भेजा जाता है। यहाँ कृषि यंत्रों, आटा पीसने, कागज, इस्पात, मोटर गाड़ियाँ के उपकरण, वायुयान के पुर्जे, वस्त्र एवं जलयान का निर्माण किया जाता है। दक्षिणी शिकागो में तेल शोधक केंद्र भी है दोस्तों। शिकागो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, जिसे बोलचाल की भाषा में शिकागो लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। अमेरिकी परिवहन व्यवस्था या अमेरिकी संस्कृति, अमेरिकी राजनीति, अमेरिकी शिक्षा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का भी दोस्तों ये बहुत बड़ा केंद्र है। आप तस्वीर के माध्यम से भी इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, शिकागो विश्व का कसाई खाना, कहीं न कहीं इसे विश्व का कसाई खाना कहते हैं। और दूसरे शब्दों में शिकागो की पहचान हमारे देश के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वामी विवेकानंद जी से भी शिकागो की पहचान बढ़ी है। तो यदि मैं शिकागो की बात करूं तो शिकागो अमेरिका के इलियाना प्रांत का पश्चिमी मध्य में 30 लाख आबादी वाला यह शहर अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर। मिशिगन झील के दक्षिणी नोक पर स्थित शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे 30 से भी अधिक रेल मार्ग मिलते हैं। यहाँ विश्व के सबसे अधिक पशु काटे जाते हैं और इन पशुओं को दोस्तों मक्के खिला खिला के मोटा किया जाता है और फिर उसे डब्बों में भर के विश्व के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। यहाँ कृषि यंत्र, आटा पीसने वाले कलपुर्जे, मशीन, इस्पात,
मोटर गाड़ियों के उपकरण, वायुयान के पुर्जे, वस्त्र एवं जलयान का निर्माण किया जाता है। दक्षिणी शिकागो में तेल शोधक केंद्र भी है दोस्तों। शिकागो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, जिसे बोलचाल की भाषा में शिकागो लैंड के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिकी परिवहन व्यवस्था, अमेरिकी संस्कृति, अमेरिकी राजनीति और अमेरिकी शिक्षा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। अब यदि मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं ये वाकई दिलचस्प होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी की पहचान आखिर शिकागो से कैसे हुई, या शिकागो की पहचान स्वामी विवेकानंद जी से कैसे हुई, हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। वो दिन था दोस्तों सन 1893, 11 दिसंबर 1893, शिकागो शहर का पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, या दूसरे शब्दों में एक सभा, विद्वानों की सभा, जहां पे 6 से 7 हजार विद्वान उपस्थित थे और अपने अपने देश के बारे में बोलना था उन सभी विद्वानों को। जब स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया तो उनका पहला वाक्य था, सभा के प्रथम, यदि कहा जाए तो भाषण के प्रथम 4 शब्द, अमेरिकी वासी भाइयों तथा बहनों। इन शब्दों को सुनते ही दोस्तों जैसे सभा में उत्साह का तूफान आ गया और 2 मिनट तक 7000 लोग उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाते रहे। पूरा सभागार मानो झूम सी गई और स्वामी विवेकानंद जी की पहचान कहीं न कहीं शिकागो शहर से हुई। ह्यूस्टन दोस्तों, ये स्पेस सिटी भी कहा जाता है ह्यूस्टन को, क्योंकि यहाँ नासा का सबसे बड़ा ठिकाना और 1992 में यहाँ स्पेस सेंटर खोला गया था। करीब 10 लाख लोग स्पेस सेंटर, इसके म्यूजियम को देखने हर साल लोग आते हैं और अंतरिक्ष के तमाम मिशन यहीं से प्रक्षेपित किया जाता है। ह्यूस्टन और भी अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि खेल टीमें, ऊर्जा उद्योग, संग्रहालय और सांस्कृतिक संस्थानों। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी ये बहुत ही अलग परिस्थितियों को झेलने वाला जगह, प्लेस ह्यूस्टन कहीं ना कहीं एक अपनी अलग छाप बनाता है। और ह्यूस्टन बहुत ही फेमस कहीं ना कहीं स्पेस सिटी ऑफ नासा, सबसे बड़ा ठिकाना। ओहायो दोस्तों, यदि मैं अमेरिका के कुछ अलग राज्यों की बात करूं तो उसमें ओहायो जो बहुत ही फेमस जगह है। राज्य का नाम, यदि मैं ओहायो की बात करूं तो ओहायो राज्य का नाम ओहायो नदी से लिया गया है। ओहायो की उपजाऊ मिट्टी के अलावा राज्य कोयला, प्राकृतिक गैस, सेंधा नमक, जिसे हेलाइट कहा जाता है, के लिए भी जाना जाता है। और भी बहुत कुछ आप तस्वीर के माध्यम से देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। राज्य प्रति वर्ष लगभग 5 मिलियन टन नमक का भी उत्पादन करता है। अधिकांश अमेरिका ओहायो को सबका हृदय कहते हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख के इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम एक उन्नत अंतर्राज्यीय राज्यमार्ग प्रणाली और कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ ये केंद्र में स्थित है। आसानी से पहुंचने योग्य केंद्र यहाँ रहे और आप अमेरिका और कनाडा की 60% से अधिक आबादी के करीब होंगे दोस्तों। इसलिए ओहायो कहीं ना कहीं इसे देश का हृदय भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया और आप तस्वीर के माध्यम से भी ओहायो के कुछ बहुत ही दिलचस्प और
अलग अलग तस्वीर जो शायद आपको आनंदित कर दे। आप देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लोरिडा। यदि फ्लोरिडा की बात करें तो आप तस्वीर के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि आपको कभी भी अमेरिका जाने का मौका मिले तो दोस्तों आप फ्लोरिडा जरूर जाना। क्योंकि वहाँ पे फ्लोरिडा की विशेषताओं के बारे में बात करें तो बहुत ही दिलचस्प है ये। फ्लोरिडा अपने समुद्र तट, रिसोर्ट, मनोरंजन पार्क, गर्म और धूप जलवायु और समुद्री मनोरंजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड, कैनेडी स्पेस सेंटर और मियामी बीच जैसे आकर्षण सालाना लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। फ्लोरिडा के बारे में मजेदार तथ्य है कि यह पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। आप तस्वीर के माध्यम से भी कुछ दिलचस्प तस्वीरें मैजिक किंगडम पार्क, इपकॉट, डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियोज, डिज्नी एनिमल किंगडम पार्क, यूनिवर्सल स्टूडियो फ्लोरिडा, कैनेडी स्पेस सेंटर्स, डिस्कवरी कोव और भी बहुत कुछ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत ही फेमस है ये फ्लोरिडा। और दोस्तों, फ्लोरिडा को सनशाइन स्टेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से मैजिक किंगडम इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। यदि मैं फिर से कहूँ तो ये अमेरिका का सबसे समतल राज्य है। और फ्लोरिडा के बारे में एक मजेदार तथ्य यह है, यह पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। लाखों सैलानियां यहाँ आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। अलग अलग डिस्कवरी कोव, कैनेडी स्पेस सेंटर्स, यूनिवर्सल स्टूडियो फ्लोरिडा, डिज्नी एनिमल्स किंगडम, डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियो, एपकॉट और भी बहुत कुछ। फ्लोरिडा बहुत ही फेमस है दोस्तों। यदि आपको कभी भी अमेरिका जाने का मौका मिले तो आप एक बार फ्लोरिडा जरूर जाना। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा और आप कमेंट भी कीजिएगा। आप कमेंट, शायद आप लोग कमेंट नहीं करते, तो आप कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और एक दिलचस्प बात, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका मैंने कमेंट देखा है। उन्होंने बोला कि आप अपनी फोटो डाल के क्यों नहीं डिस्कस करते। तो दोस्तों, मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं थोड़ा फ्री बात करता हूँ। कहने का मतलब है कि अभी क्या होता है कि यदि आप वीडियो डाल के आप बात करेंगे तो फिर क्या होता है कि एक पोजीशंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा और एक पूरी यूनिफॉर्म से लेकर के सारी चीज़ें और स्ट्रेट होकर के बातें करना, फिर मज़ा नहीं आएगा उससे। इसलिए शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा खास फर्क तो ऐसा नहीं पड़ता कि ये सब चीज़ें वीडियो में मैं ही दिखूं। हमें लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ें शायद वो समझ गए होंगे कि मैं थोड़ा सा फ्री बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि फ्री बात करूँ। हालांकि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अपना डायरेक्ट अपनी आवाज़ के साथ साथ अपने चेहरे को भी यहाँ पे प्रदर्शित करूँ। तो आने वाले वीडियो में दोस्तों ऐसा भी होगा। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ।